हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का 6th लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज देखा था, फिर हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, देखो पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म एक ही होता है, तो पोलर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, सो हम लोग देखेंगे। तो देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसका मॉड निकालो, मतलब मॉड z। तो ये क्या होगा, तो ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मॉड z को हम लोग मान लेते हैं r। ठीक है, मॉड z को क्या मान लेते हैं, r। और इसका अर्गुमेंट निकालो, अर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, और अर्गुमेंट ऑफ z को मान लेते हैं हम लोग थीटा। अर्गुमेंट ऑफ z को क्या मान लिए, थीटा। तो देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो ये जो फॉर्म है ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं या कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं तो इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। अब पोलर फॉर्म में बोला जाए कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे z इक्वल टू आर, आर मतलब मॉड जेड, तो आर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस तो जानते ही हो, थीटा, थीटा क्या है, तो अर्गुमेंट ऑफ z है। ठीक है, तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा यहाँ भी अर्गुमेंट ऑफ z है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले लिख दिया हूँ, r क्या है, मॉड z है, और थीटा क्या है, तो अर्गुमेंट ऑफ z है। ठीक है, तो ये r इक्वल z इक्वल टू हम लोग लिखते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोले कि पोलर फॉर्म में लिखिए, तो हम लोग r निकालेंगे, r का मतलब मॉड z। ठीक है, और फिर थीटा निकालेंगे, थीटा का मतलब अर्गुमेंट ऑफ z, और उसके बाद से ऐसे लिख देंगे r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा कि ये आया कैसे, कैसे ये लिखे r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो देखो याद करो, हमने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसको हम लोग एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है, तो वो पॉइंट होता है x कॉमा वाई। एक्स प्लस आई वाई को लिख सकते हैं क्या, तो x कॉमा वाई से। ठीक है, तो एक यहाँ पे बनाते हैं, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, मान लो ये लेंथ x और ये लेंथ y। ठीक है, तो ये हो गया, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, तो ये पॉइंट हो गया z। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, z। अब ध्यान से देखो, इसको, ये है ओरिजिन, इसको अगर z से मिला दें तो ये लेंथ o से लेकर, ये मान लो कोई पॉइंट है z ही मान लो, OZ। OZ क्या होगा, OZ का लेंथ होगा, OZ को ही बोलते हैं मॉड z, और मॉड z को क्या माने हैं, r माने हैं, तो इसको मान लो r। यहाँ पे ये लिख दिए, ये डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया। अब देखो इसको मानो थीटा, इसको मानो थीटा। ठीक है, तो इसको थीटा माने तो ये थीटा क्या कहलाता है, याद करो अर्गुमेंट का डिफिनीशन, अर्गुमेंट का डिफिनीशन में मैं बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उस z को ओरिजिन से मिला दो, तो ये जो लाइन बना OZ बना, वो रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा, उसी एंगल को बोलते हैं अर्गुमेंट ऑफ z। और ये एंगल को हम थीटा मान लिए, तो थीटा क्या हो गया बताओ, अर्गुमेंट ऑफ z हुआ कि नहीं हुआ, ये थीटा हम इस एंगल को माने, तो ये थीटा क्या हो गया, अर्गुमेंट ऑफ z हो गया। तो देखो यहां से यहां तक को मान लिए r, और ये एंगल को मान लिए थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखो, बोले कि इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा का वैल्यू पूछे तो आप क्या बोलोगे, cos थीटा इक्वल टू, आप जानते हो ना, बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू, एक मिनट, ये गोल गोल घूमने लगा, हाँ ठीक हो गया,
ये cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, तो बेस क्या है, बेस है x, ठीक है। लो पहले लिख देते हैं, बी बाई एच होता है cos थीटा, आप जानते हो। तो बी क्या है, बी है x, ठीक है। अब बाई एच मतलब हाइपोटेनस क्या है, तो r है, r। तो cos थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, तो x क्या होगा, तो x होगा r cos थीटा। x क्या होगा, x इक्वल टू होगा r cos थीटा। फिर देखो इसी ट्रायंगल में अगर हम बोले साइन थीटा, बताओ क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा y बाई आर, ठीक है। या पहले लिख दो p बाई एच होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तब p का वैल्यू है y, तो ये हो गया y बाई, और हाइपोटेनस कितना है, r है, तो ये हो गया y बाई आर। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू y बाई आर, तो y क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इक्वल टू y बाई आर, तो y होगा r साइन थीटा, y होगा कितना, r साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए r और थीटा के फॉर्म में, फिर y का भी वैल्यू निकाल लिए r और थीटा के फॉर्म में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है x प्लस आई वाई, तो लिखो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब देखो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है r cos थीटा, तो x के जगह पे लिख दो r cos थीटा प्लस i, और y का वैल्यू कितना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है हम लोग ना r साइन थीटा, r साइन थीटा, ठीक है। तो अब z क्या हो जाएगा, z इक्वल टू होगा, देखो ये r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा, इसमें से आप r कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा, क्या हो गया, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। और देखो यही ना बोले थे z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, देखो आ गया, ये प्रूफ हो गया कि ये कैसे होता है, ठीक है। यही होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म, या नहीं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये जो आया ना r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, देखो इतना ही हम लिखे थे पहले, ठीक है। तो इस बात को प्रूफ हम कर दिए कि कैसे ये आया, r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, आप उसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये ब्लैंक पेज, ये देखो एग्जाम्पल है, बोल रहा है कि राइट z इक्वल टू -1 प्लस आई इन पोलर फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे, तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए देखो बताया है, ऐसे लिखा जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आप भी ऐसे ही लिखना r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जैसे z इक्वल टू, अभी ये क्या है, अभी ये है z इक्वल टू -1 प्लस आई, ठीक है। तो ये अभी ऐसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, ठीक है। कोई बोले कि x का वैल्यू कितना है, तो देखो x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1, और y का वैल्यू कितना है, तो देखो इसको आप लिख सकते हो ना i इंटू 1, तो देखो यहाँ i इंटू 1, यहाँ i इंटू वाई, तो y का वैल्यू एक्चुअली क्या है, 1 है, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया एंड y का वैल्यू आ गया, ठीक है, x y का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, तो आपको इसको लिखना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म होता है, आपको पता है, z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब r के जगह पे, r का मतलब क्या, तो r का मतलब होता है मॉड z, ठीक है, मॉड z। तो मॉड z कैसे निकालोगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालोगे, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर यानी 1, प्लस वाई स्क्वायर, वाई के जगह पे कितना 1, यहाँ भी देखो एक्स के जगह पे -1, वाई के जगह पे 1, तो वाई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, ये भी होगा 1, तो ये हो गया √2, ठीक है। इसका मॉडुलस मतलब r का वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। अब r निकल गया, तो अब क्या निकालोगे, तो अब निकालना है थीटा, ठीक है। r निकलने के बाद अब निकालोगे थीटा, थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ z।
अब आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालोगे, तो इसके लिए स्टेप्स बताया हूं मैं कैसे। तो देखो ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसको आप जैसे ये एक पॉइंट से लिखना चाहो, जैसे z इक्वल टू है -1 प्लस आई वाई, ठीक है, -1 प्लस आई, सॉरी वाई नहीं, -1 प्लस आई, ठीक है, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो इसको एक पॉइंट से लिख सकते हो, दैट इज -1, 1। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे, तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो y के जगह पे है 1, अब बाई x के जगह पे -1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 बाई -1 यानी -1, और ये मॉड जो होगा वो -1 को कर देगा +1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, देखो tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 होता है π/4 यानी कि 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 होगा 45 डिग्री यानी π/4, ठीक है। ये आ गया अल्फा का वैल्यू। अब देखो ये हो गया स्टेप 1, अल्फा फाइंड किए स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो ये पॉइंट -1, -1, 1 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ z होगा पाई माइनस अल्फा। याद करो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा होता है, तो ये हो गया पाई माइनस और अल्फा का वैल्यू π/4, तो यहाँ पे 4 एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस पाई, दैट इज 3 π/4 हो गया, और यही हो गया क्या, तो ये हो गया थीटा, ठीक है, तो ये हो गया थीटा, थीटा इक्वल टू हो गया 3 π/4। तो देखो आपका आर आ गया और थीटा आ गया, तो आप क्या करोगे, आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये z इक्वल टू -1 प्लस आई को ऐसे पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, और वो भी कैसे, तो ऐसे z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब देखो r निकल गया है कितना, √2, तो लिखो √2 cos थीटा, तो थीटा निकल गया है 3 π/4, तो लिखो cos 3 π/4 प्लस i sin, और फिर थीटा के जगह पे 3 π/4, ठीक है। तो ये हो गया, ये z इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन पोलर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना हो तो आई होप आप अब लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं यहां पे, जैसे मान लो z इक्वल टू √3 प्लस आई, मान लो इसको पोलर फॉर्म में लिखना हो, कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले इसका मॉड निकालो, मतलब r निकालो, r मतलब मॉड z होता है, और ये हो गया √x², यानी √3 का स्क्वायर 3, और प्लस y², तो y क्या है, y है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया √4 यानी कि 2। तो देखो r का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब आर्गुमेंट यानी कि थीटा निकालना है, कैसे निकलेगा थीटा, तो थीटा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना होगा, और अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, तो y का वैल्यू देखो 1, अब बाई x का वैल्यू है √3, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 बाई √3, माइनस है कि नहीं, है ही नहीं कि ये मॉड प्लस बनाएगा, तो ऐसे ही लिख देंगे tan इनवर्स 1 बाई √3। अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो ये ऐसे ही लिखा था, प्लस में ही लिखा था। और आप जानते हो tan इनवर्स 1 बाई √3, अच्छा इनवर्स तो आप नहीं जानते होगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब तो जानते हो ना कि tan π/6 का वैल्यू कितना, तो 1 बाई √3, तो tan π/6 1 बाई √3, तो π/6 इक्वल टू क्या होगा, तो tan को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई √3। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाई √3 है, तो इसका वैल्यू π/6, ठीक है, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू आ गया π/6। अब देखो अल्फा का वैल्यू आ गया, अब हमको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो देखो ये पॉइंट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो √3, 1, तो ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमको देखना होता है कि z किस क्वाड्रेंट में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आर्गुमेंट ऑफ z वही अल्फा ही हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप याद करो अल्फा, इसके लिए पाई माइनस अल्फा,
और इसके लिए अपोजिट हो जाता है, ठीक है। हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो देखो यहाँ अल्फा तो यहाँ माइनस अल्फा, यहाँ पाई माइनस अल्फा तो यहाँ अल्फा माइनस पाई, ठीक है, उल्टा हो जाता है। ऊपर जो होगा नीचे उसका माइनस होता है। तो देखो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड अल्फा, और आर्गुमेंट ऑफ जेड को ही ना थीटा बोलते हैं, तो थीटा इक्वल टू आ गया अल्फा यानी पाई बाई 6। तो देखो हमको आ गया थीटा और आर आ गया, तो जेड इक्वल टू यही लिखता है ना, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हो गया आर, आर का वैल्यू है 2। अब कॉस थीटा तो लिख दो कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6, ठीक है। ये हो गया कॉस, आर किस जगह पे 2 लिख दिए, देखो निकाले थे सो, और कॉस थीटा तो थीटा के जगह पे पाई बाई 6 और आई साइन पाई बाई 6। ये हो गया जेड का पोलर फॉर्म। देखो जेड इक्वल टू था ना √3 प्लस आई, तो ये था कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म या जो भी फॉर्म बोलो, ठीक है। इस फॉर्म में जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, और ये है पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आ गया, बस इतना ही, यही ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। देखो ये जो आया ना ये z इक्वल टू ये, यही ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। अब आप इसका वैल्यू नहीं लिख देना, जैसे ये कोई ये अगर चालाकी कर देंगे, z इक्वल टू 2 और cos पाई बाई 6 मतलब cos 30, अब इसका वैल्यू कोई लिख देंगे √3/2 प्लस आई, और साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म नहीं रहा, ये पोलर फॉर्म नहीं रहा। देखो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट गया तो आ गया √3, फिर 2 मल्टीप्लाई करो इसमें तो 2 से ये 2 भी कट गया तो बच गया क्या, तो आई बच गया, तो √3 प्लस आई बच गया। लो ये तो वही बच गया, स्टार्टिंग वाला जो था वही बच गया, ठीक है। तो इतना किया धरा सब बेकार हो गया। अगर आप इसका वैल्यू लिख दोगे, cos पाई बाई 6 का वैल्यू नहीं लिखना, आप जानते हो, अपने मन में रखो, ठीक है। वैल्यू लिखोगे सारा किया धरा बेकार, ठीक है। आप पोलर फॉर्म से फिर चले आओगे कैसे, तो कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, फिर से वही फॉर्म में चले आओगे जिससे तुम बदलना शुरू किए थे, मतलब स्टार्टिंग में ही चले आओगे। तो इसलिए इतना ही छोड़ देना है, यही कहलाएगा पोलर फॉर्म। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैं बताया था ना, पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि ऐसे ही इतना छोड़ देना, ये z इक्वल टू √2 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। यही ये जो आया, ये जो मैंने हाईलाइट किया पिछले क्वेश्चन के लिए, ये जो है हाईलाइट किया, ये कहला गया पोलर फॉर्म। अब cos 3 पाई बाई 4 का वैल्यू पुट करोगे तो ये होगा कितना, तो -1/√2, साइन 3 पाई बाई 4 1/√2, और जैसे ही पुट करोगे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही चीज आ जाएगा जो स्टार्टिंग में था। सो आपको पुट नहीं करना है, इतना ही लिख के छोड़ देना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में, अभी वाले क्वेश्चन में मैं इतना लिख के छोड़ दिया, तो आप भी इतना ही लिख के छोड़ देना, इसके आगे ये नहीं लिखना, नहीं तो फिर से वही चीज आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक और थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ा के आपको क्वेश्चन एक देते हैं, और आपका क्वेश्चन रहा ये। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर i टू द पावर 25 टू द पावर 3 इज, ठीक है। बताना है कि पोलर फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा, ठीक है। देखो ये बहुत ही आसान है, आपको लग रहा है कि ये टफ है, लेकिन टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। देखो कैसे, तो सबसे पहले ये z है, ठीक है, ये z जो है इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो, i का पावर 25 और उसका पावर 3, मतलब कि मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 75, ठीक है। अब i टू द पावर 75, इसको सिंप्लीफाई करना आप जानते हो, 75 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 18 टाइम्स कटेगा और 72 आ जाएगा, मतलब 3 रिमाइंडर आ गया। तो आपको बताया था मैं ना कि 4 से डिवाइड करो और आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा i टू द पावर रिमाइंडर दैट इज 3, ये बताया था। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, आपको ये चीज अगर मालूम नहीं है तो फिर आप कर दोगे गड़बड़, ठीक है। मतलब कि ये फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने बताया था, तो आपको चाहिए कि आपको पीछे वाला लेक्चर जो है वो रिवाइज होना चाहिए, रिवाइज करके ही अगला लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। तो इससे पूरा चीज़ कंप्लीट रहेगा, कोई चीज़ आगे जो मैं बताऊंगा उसमें पीछे वाला चीज़ आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी।
तो चलो आई क्यू आ गया, और आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, तो ये माइनस आई होता है, ये भी मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था। अब देखो z इक्वल टू आ गया सिंपल माइनस आई। अब इसको आपको बदलना है किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। अच्छा, माइनस आई को ही जीरो माइनस आई आप लिख सकते हो, ठीक है। तो x और y दोनों आ गया। अब देखो, अब आपको निकालना है r। r क्या होता है, तो मॉड z होता है, और मॉड z होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जीरो का स्क्वायर यानी जीरो, अब प्लस वाई स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर, तो ये होगा वन। आप समझ रहे हैं ना, y का वैल्यू माइनस वन लेना है, माइनस आई नहीं लेना है। क्योंकि देखो ये क्या है, ये ऐसे जीरो अब प्लस माइनस वन इंटू आई लिख सकते हो ना, इसको जीरो माइनस आई को आप लिख सकते हो जीरो प्लस माइनस वन इंटू आई, तब ना जीरो माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जीरो माइनस आई को आप जीरो प्लस ऑफ माइनस वन इंटू आई लिख सकते हो। अब इसको आप कंपेयर करोगे x प्लस आई वाई से, ठीक है, इसको कंपेयर करोगे x प्लस आई वाई से, तो x के जगह पे देखो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर लिख दिए, और आई तो रहता ही है, आई रहता ही है। y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू i से जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है। तो i से यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, तो माइनस वन मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो गया, माइनस वन, और x का वैल्यू जीरो। कोई कोई देखो, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कोई कोई ये x को तो जीरो ले लेते हैं और y को माइनस आई ले लेते हैं, लेकिन माइनस आई नहीं होगा, क्या होगा, माइनस वन होगा, ठीक है। तो माइनस वन का स्क्वायर वन, ये हो गया। अब ये क्या होगा, तो जीरो प्लस वन वन, और वन का स्क्वायर रूट भी वन। तो ये हो गया r का वैल्यू, ठीक है, ये क्या हो गया r का वैल्यू। अब हमको निकालना है थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म में लिखना है ना, तो थीटा निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो y का वैल्यू, अच्छा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट निकालो, ठीक है। क्योंकि हम बताया था ना कि ऐसे हो तो प्रॉपर्टीज़ भी इसका बताए थे, और डायरेक्टली बहुत सारा इस पे एग्जाम्पल भी दिए थे। z इक्वल टू माइनस आई है, माइनस आई मतलब जीरो प्लस माइनस आई इंटू आई, माइनस वन इंटू आई। तो z एक्चुअली क्या है, तो z एक्चुअली है जीरो कॉमा माइनस वन, मतलब z एक पॉइंट होता है ना, z इक्वल टू जीरो माइनस आई है, तो ये पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस वन, और जीरो कॉमा माइनस वन इधर होता है, इधर ये, ठीक है, ये z है। तो ओरिजिन को इससे मिलाओ, तो ये रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो माइनस पाई बाई टू एंगल बना रहा है। तो माइनस पाई बाई टू हो गया इसका अर्गुमेंट। तो अर्गुमेंट हो गया कितना, अर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल अर्गुमेंट, हमेशा मैं ये बोल रहा हूं। तो अर्गुमेंट हो गया कितना, माइनस पाई बाई टू, ठीक है। और यही है ना थीटा, याद करो, ये z इक्वल टू हम लोग जो लिखते हैं ना, z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसमें का ये r क्या है, तो r देखो निकल गया वन, और थीटा क्या है, तो थीटा ये माइनस पाई बाई टू। तो डायरेक्ट लिख दो, r का वैल्यू कितना वन, फिर cos थीटा, तो cos, और थीटा का वैल्यू कितना, तो माइनस पाई बाई टू, प्लस i, और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू फिर से माइनस पाई बाई टू, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन तो खत्म, cos माइनस थीटा, आपको पता होना चाहिए cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब माइनस गायब हो जाता है, और साइन के एंगल में माइनस लगा हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी पाई बाई टू, और यहाँ साइन में माइनस लगा है तो ये माइनस बाहर आएगा, यानी होगा माइनस आई साइन पाई बाई टू, ठीक है। ये तो ये हो गया cos पाई बाई टू माइनस आई साइन पाई बाई टू। देखो खोजो ऑप्शन डी, cos पाई बाई टू माइनस आई साइन पाई बाई टू। पूछ रहा था ना पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो इसका पोलर फॉर्म यही हो जाएगा cos पाई बाई टू माइनस आई साइन पाई बाई टू, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखो ये हमको क्या आया, ये हमको आया
माइनस आई, एक्चुअल में देखो तो ये तो माइनस आई है, माइनस आई का पोलर फॉर्म, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस आई जो है इसको आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई टू माइनस आई साइन पाई बाई टू, ठीक है। वही बोले प्लस आई को क्या लिख सकते हो, तो प्लस आई का मॉड 1 होता है और इसका आर्गुमेंट होता है 1, सॉरी पाई बाई टू, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, मतलब इसके बीच में प्लस हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर लिखना है आपको -1 को, तो -1 का आप निकालोगे आर मतलब मॉड, तो ये आएगा 1 और इसका आर्गुमेंट आता है पाई, तो ये हो जाता है कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। इसको याद भी रखना है, बहुत जगह डायरेक्टली इसका यूज़ होता है, तो इसको आप याद रख सकते हो या आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये तो मैं निकाल दिया, ये आप देखना निकाल के कि इतना आ रहा है या नहीं, ठीक है। और इसको याद भी रखना, क्योंकि डायरेक्टली जब इसका यूज़ होगा तो आप यूज़ इसका कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो है ही, साथ में मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप बना लेना, ठीक है। इसको बना लेना मतलब कि इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लो लिख देता हूँ z इक्वल टू -1 प्लस √3i, ठीक है, -1 प्लस √3i। इसको लिखना है कैस किस में, पोलर फॉर्म में। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, देखना है कितना आता है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन तो हो चुका है अभी जस्ट, तो आपसे ये बन जाएगा। और इसका लो इसका आंसर भी मैं दे देता हूँ, आप इसको मिला लेना, मैच करा लेना, इतना आया तो सही है अदरवाइज गलत है। z इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, ठीक है। इतना आपका आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया चीज़, और ये है यूलर्स फार्मूला, ठीक है। यूलर्स फार्मूला ये क्या है, तो यूलर एक मैथमेटिशियन का नाम है और उन्होंने फार्मूला दिया यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड, और उसी का नाम है यूलर्स फार्मूला। क्या है फार्मूला, तो देखना, बोलते हैं e⁻i थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही तो है यूलर्स फार्मूला, e⁻i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब जैसे बोला जाए e⁻−i थीटा क्या होगा, तो आप क्या कर दो, तो थीटा के जगह पे माइनस थीटा इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। अब आप जानते हो, अभी मैंने बताया साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। मतलब कॉस में माइनस लगा हो तो वो माइनस गायब हो जाता है, और साइन में माइनस लगा हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आएगा, मतलब कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये किसका वैल्यू, तो ये यूलर्स फार्मूला के अकॉर्डिंग ई का पावर माइनस आई थीटा का वैल्यू, ठीक है। यानी ये हो जाता है एक ई का पावर माइनस आई थीटा का वैल्यू इतना, इसको याद रखना है। और फिर ये इसको याद रखना है ई का पावर आई थीटा का वैल्यू कितना, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। ये तो ये दोनों को याद रखना है, ये है यूलर्स फार्मूला। अब जैसे आप क्या बोलोगे, अब बोला जाए ई का पावर आई π/2, ये क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अब यूलर्स फार्मूला के अकॉर्डिंग कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, ठीक है। अब आप जानते हो कॉस पाई, इतना रहने दे सकते हो या आगे बढ़ा सकते हो। कॉस π/2 का वैल्यू होता है 0 प्लस आई, और साइन π/2 का वैल्यू होता है कितना 1, ठीक है। तो ये हो गया कितना आई, तो आई का वैल्यू हो जाता है ई का पावर आई π/2, ठीक है। आई को आप लिख सकते हो ई का पावर आई π/2। वही अगर बोला जाए ई का पावर मान लो आई पाई, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो सिंपल आई थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा,
आई पाई है तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, मतलब थीटा के जगह पे पाई है यहाँ पे, तो इसको आप लिखोगे कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 प्लस आई, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0। तो ये हो गया -1 अब प्लस ये 0, खत्म। यानी e का पावर आई पाई का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन आएगा, तो आई होप आप कर लोगे। ठीक है, चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। बोला जाए e⁻i π/3, इसका वैल्यू लिखो, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल cos π/3 प्लस आई साइन π/3। ठीक है, तो cos π/3 क्या होगा, cos π/3 का वैल्यू आप लिख दो, ये हो जाएगा 1/2 प्लस आई, और साइन π/3 का वैल्यू तो √3/2। तो ये हो गया e⁻i π/3 का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आए ऐसे, तो यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको याद रखना है यूलर्स फॉर्मूला को। ठीक है, इस पे हम लोग देखेंगे यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लोग देखे थे ना पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे ही यूलर्स फॉर्मूला देखने के बाद देखेंगे हम लोग यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा पोलर या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारा किए और यूलर्स फार्मूला देखें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर उसके आगे और भी जो चीज़ होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आप बनाइए, और जितना भी चीज़ें यहाँ पे आ रहा है उसका नोट्स भी बनाते जाइए, और उसको रिवाइज भी करते जाना है। ठीक है, रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे पढ़ाते जाएंगे, यहाँ से मैं पढ़ाते जाऊँगा, फिर आप भूलते जाओगे। तो इसलिए रिवाइज ज़रूर करना है जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, अगले इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए।